हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। हम तो चैप्टर इसमें पढ़ रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये उसका लास्ट पार्ट है जो है आपका पार्ट 14। ठीक है, इसमें हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है आपका लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम और क्या कहते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल। इससे पहले हमने आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, जो ये लॉ है आपका, जो लॉ ऑफ हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, बस उसी से आपका रिलेटेड है। इवन दोनों के दोनों बात भी सेम ही कह रहे हैं और हम मतलब इन्हें इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। बट क्या है कि थोड़ा सा इनमें अंतर है, वो हम जान लेंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, वरना इस लॉ को उसके साथ इंटरचेंजेबली हम कह ही सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, तो अब आपका जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या कह रहा है, देखो। This law states that a consumer allocate their income in such a way that the marginal utility per rupee spent on each good is equal. सेम वही बात कर रहा है जो आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी लिमिटेड इनकम को गुड्स के, जो गुड्स उसके सामने अवेलेबल है, जिनको भी कंज्यूम कर रहा है, उनमें इस तरीके से एलोकेट करता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड मिलेगी उसको वो इक्वल मिलेगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड क्या होती है कि ठीक है कि भी कैसे निकलती है, ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें एक्स का निकालना है, जैसे हमें समझ लो कोई चॉकलेट है तो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी 10 रुपए 10 यूटिल्स मिलती है और उसके लिए हम प्राइस क्या दे रहे हैं, 2। तो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड क्या आ गई, जो आपका चॉकलेट है उसके लिए 5 रुपए। तो यही बोल रही हूँ मैं, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड, इस तरीके से। इसीलिए अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि जो हमारा कमोडिटी वाई है उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है, 20 आपको मिल रही है। ठीक है, और प्राइस आप 10 पे कर रहे हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड आपकी कमोडिटी वाई के लिए क्या मिल गई, 2 रुपए। ठीक है, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी आपका यही कहता है जो आपकी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ने कहा। तो देखो फॉर्मूला ये है इसका मैथमेटिकली कि जब इस तरीके से इक्वल आ जाएंगे तो उस समय कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, जहां पर उसके लिए सेटिस्फेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है, जब वो क्या, उसको क्या मिलता है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है पर यूनिट ऑफ मनी जो स्पेंड कर रहा है वो हर गुड्स पे इक्वल। ठीक है, अब जो आपका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किस पे ध्यान देता है, वो आपका किस पे फोकस करता है, वो यही तो कह रहा होता है कि रिप्लेस करो जो आपका कॉस्टलियर गुड्स है, या जो गुड्स कह सकते हैं हम जिससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको किसके साथ, आपके सस्ते गुड्स के साथ, या किसके साथ जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फाई मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम जो टी और कॉफी का ही ले रहे थे कि टी आपका है, ठीक है, उससे आपको 10 यूटिल्स मिल रही है और समझ लो प्राइस आप उसको लिए दे रहे हैं 5। ठीक है, कॉफी से जो है आपको वो 5 यूटिल्स मिल रही है और उसके लिए प्राइस दे रहे हैं 10। तो हम इसमें यही तो करेंगे भी, हम कॉफी की जगह क्या पीना शुरू कर देंगे, टी, क्योंकि ये आपका उससे सस्ता भी है और इससे यूटिलिटी ज्यादा भी मिल रही है। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो इसी पे तो फोकस करता है कि रिप्लेस करो आपके कॉस्टलियर गुड्स को या कम यूटिलिटी वाले गुड्स को किसके साथ, जो आपका सस्ता गुड्स हो या जो गुड्स आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स तो पीपल में कंज्यूम मोर टी एंड लेस कॉफी। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे कि अगर चाय का जो प्राइस है वो गिर जाएगा तो लोग क्या करेंगे, कॉफी का कंजम्पशन कर देंगे और ज्यादा कॉफी पियेंगे, इसी का सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना वो कॉफी को टी के साथ। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस लॉ में देखो थोड़ा सा अंतर क्या आ जाता है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में तो हम क्या करते हैं कि स्विच करते रहते हैं, गुड्स के बीच में स्विच करते रहते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं, जैसे यूटिलिटी या प्राइस चेंज के बेस्ड ऑन। ठीक है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अबाउट स्विचिंग बिटवीन गुड्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी और प्राइस चेंज। ठीक है, और तब तक करते रहते हैं जब तक मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड क्या होती है, इक्वल नहीं आ जाती गुड्स के लिए। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे हम क्या करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं अलग अलग गुड्स में ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके यूटिलिटी को। ठीक है, तो बस वही है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम स्विच कर रहे हैं और यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं इस तरीके से बैलेंस, ताकि सारे गुड्स के में ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके यूटिलिटी को।
जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका बेस है किसके लिए, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए। पहले आपका ये लॉ है तब जाके आपका ये है, ये बेस प्रोवाइड करता है आपके लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो आपका एक प्रोसेस है कि भाई सब्स्टिट्यूट करते रहो तब जब तक आपको ऐसा करके ना मिल जाए, ठीक है, कि इक्वल ना हो जाए इस तरीके से। और जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है, आउटपुट है या एंड रिजल्ट है, जब आपको हाँ ऐसा प्रोसीजर अपना अपना के आप यहाँ पर पहुंच जाते हो फाइनली कि यहाँ पर आपका इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन आपका प्रोसेस है और प्रोपोर्शनलिटी आपका प्रोडक्ट है। कि सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करा कि स्विच करते रहे गुड्स को, आपके पास जो भी गुड्स है एक्स वाई जेड इस तरीके से कि हम कहाँ पर पहुंच सके, यहाँ पर। और यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हो कि जहाँ पर आपका देखो एंड जितने भी आपके प्रोडक्ट है तब तक के लिए इक्विलिब्रियम इक्वल आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड इक्वल आ रहा है। मान ही लो कि आपकी कमोडिटी एक्स है, वो आपको मार्जिन यूटिलिटी 10 दे रहा है, प्राइस 5 है, वहां 2 आ रहा है। वाई वाला आपको 20 दे रहा है, प्राइस 10 है, यहाँ ये आ रहा है। या फिर जो आपका जेट है उससे 30 और प्राइस आपका 15 है, तो यहाँ पर भी ये आ रहा है। तो हम पहुंच गए ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड हर गुड्स का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो पार्ट 14 में हमने यही जाना, ठीक है, कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, जिसे हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। आपके लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि सब्स्टिट्यूशन आपका प्रोसेस है और जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो आपका प्रोडक्ट है। बात दोनों एक ही कर रहे हैं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, गुड्स को स्विच कर रहे हैं और इसमें हम मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस अक्रॉस सारे गुड्स में, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके यूटिलिटी को। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।